नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने संबोधित किया। कहा, यह चुनाव हमारे लिए चुनौती की तरह है। बिदासर के कांधलसर में पकड़ी गई अफीम की खेत मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरदार शहर में किसान महापंचायत, हजारों लोगों को टिकैत ने किया संबोधित। हिंदू संगठनों ने राम मंदिर के लिए सुजानगढ़ से 1 महीने में जुटाई 56 लाख से ज्यादा की रकम। 27 फरवरी तक चलेगा अभियान। उपचुनाव को लेकर मंगलवार को कांग्रेस की ओर से सुजानगढ़ के छापर रोड स्थित एक होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने संबोधन में मतभेद भुलाकर उपचुनाव लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने दिवंगत मास्टर भंवरलाल को याद करते हुए कहा कि मास्टर जी ने इस क्षेत्र का बहुत विकास करवाया। उन्होंने कहा कि हमें उपचुनाव को चुनौती के रूप में लेना है। भाटी ने 27 फरवरी को सांडवा के पास होने वाले किसान सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। सम्मेलन को पूर्व मंत्री और प्रभारी नसीम अख्तर, प्रभारी मंगलाराम गोदारा, प्रभारी डूंगराम गेदर, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, सभापति नीलोफर गौरी, जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, गोपालपुरा सरपंच और ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी, उप सभापति अमित मारोठिया, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, शहर अध्यक्ष रामोतार शर्मा ने भी संबोधित किया। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में भाटी ने कहा कि आगामी बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए बड़ा हिस्सा रखा गया है। सुजानगढ़ में गर्ल्स कॉलेज की बात पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में 10 गर्ल्स कॉलेज खोले हैं। सुजानगढ़ के लिए भी आने वाले समय में सकारात्मक होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी और अमित शाह और इनकी पार्टी खरीद फरोख्त के बल पर, अपने पैसे के बल पर, बाहुबल के बल पर, इनके जो पैसे वाले जो मित्र हैं उनका पैसा लेकर के ये सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन मोदी जी ने, अमित शाह ने जो प्रयास पहले भी राजस्थान में सरकार गिराने का कर चुके हैं, उनको उल्टे मुंह की खानी पड़ी और आगे भी मैं समझता हूं कि वो दोबारा ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो उनको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी तरह से मजबूत है। निर्दलीय विधायकों का भी कांग्रेस को पूरा सपोर्ट है। पिछले 2 सालों में राजस्थान में 88 गवर्नमेंट कॉलेज खोले गए। पहली बार किसी सरकार ने इतने कम समय में इतने कॉलेज खोले हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच है कि ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए और इस दिशा में हमने 10 बालिका महाविद्यालय खोले भी हैं। आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारी सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि हम राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर के जाएंगे। उस दिशा में निश्चित रूप से अब आने वाला जो बजट है उसमें भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी और जहाँ तक हमारे इस कॉलेज की बात है तो वो भी निश्चित रूप से कंसिडरेशन में है। आने वाले समय में इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान के अंतर्गत 1 महीने में सुजानगढ़ खंड से 56,54,624 रुपए की राशि जुटाई गई है। बोझलाईबास स्थित श्याम मंदिर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में खंड संयोजक नरेंद्र भाटी ने बताया कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच सुजानगढ़ खंड के 9 मंडलों के अंतर्गत आने वाले 54 गांवों से यह राशि जुटाई गई है। भाटी ने बताया कि 110 टोलियों में 400 राम भक्तों ने घर घर जाकर 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक की समर्पण निधि जन जन से जुटाई है। उन्होंने बताया कि यह राशि कूपन, रसीद द्वारा, नकद और चेक तीनों माध्यमों से जुटाई गई है। समर्पण निधि देने वाले लोगों में सुजानगढ़ खंड में 6 लोगों ने 1 लाख या ज्यादा और 27 लोगों ने 51,000 या इससे ज्यादा धनराशि राम मंदिर के लिए समर्पित की है। अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान देने वाले सभी लोगों और रात दिन अपने खर्च पर समर्पण निधि जुटाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत कानपुरी महाराज ने कहा कि श्री राम भारतीयों की आस्था का प्रतीक है।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दुनिया को जीने का तरीका बताया था। उन्होंने कहा कि समाज में भक्त, दानदाता और शूरवीर 3 तरह के लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ओम प्रकाश तूनवाल ने मंदिर यशगान गाया। इस दौरान शिक्षाविद जितेंद्र सिंह भदौरिया, नगर कार्यवाहक विमल जांगिड़, प्रखंड अध्यक्ष ग्रामीण कालूराम बाबरिया, बजरंग दल जिला संयोजक मोहित बोचीवाल, भजनलाल नायक, रमेश जांगिड़, पवन पारिक, अभिषेक पारिक, ओम प्रकाश बोहरा, जगदीश बोहरा, यशपाल आदि मौजूद रहे। खंड संयोजक नरेंद्र भाटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि कई घरों में बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर तो कई बच्चों ने 1-1 रुपया इकट्ठा कर समर्पण निधि भेंट की। कई बुजुर्गों ने बरसों से बचाकर रखी बचत की रकम में से पैसे दिए। मजदूर, किसान, गृहिणी, विद्यार्थी, पुजारी, सन्यासी, व्यापारी सहित सभी वर्गों ने श्रद्धानुसार राम मंदिर निर्माण के लिए निधि का समर्पण किया। लगभग 1 माह के अंदर आपने यानी पूरी टीम ने आदरणीय भाटी जी, ओम प्रकाश जी, हमारे विशाल जी हैं, सभी जो है सभी का किसी का नाम लें, इसमें तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लगे हुए हैं और होना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते होंगे कि केवल एक मंदिर के लिए इतना सारा, लेकिन ये एक मंदिर नहीं है, इकलौता मंदिर है। एक मंदिर अलग होता है, इकलौता मंदिर अलग होता है। तो ये एक इकलौता मंदिर है, एक मंदिर नहीं है। पूरी विश्व का एकमात्र इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। और हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसे बनाए रखने के लिए कैसे जिया जाए जीवन में, अगर जीने का ढंग, जीने का सलीका तरीका अगर मर्यादा सीखनी है तो भगवान श्री राम के जीवन से हम भगवान श्री राम को आदर्श मान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। 9 मंडल में 54 गांव हैं। 54 गांव में 115 टोली लगकर 115 टोली में लगभग 400 लोग लगे हैं और दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे रहे। और आज तक जो राशि प्राप्त हुई है वो है 56,54,624 रुपये। बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी इस निधि समर्पण कार्यक्रम में अपना आर्थिक सहयोग दिए, उन तमाम भामाशाहों का मैं इस मंच के माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत तो करता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं। और मैं तो उन्हें प्रभु राम के इस कार्य में लगने के कारण वंदन भी करता हूं और नमन भी करता हूं। बिदासर के कांधलसर में अवैध रूप से अफीम की खेती मामले में चुरू एसपी की विशेष शाखा और सांडवा थाने की संयुक्त टीम ने खुलासा करते हुए 16 क्विंटल 20 किलो अफीम के हरे पौधे बरामद किए हैं। इसकी मार्केट में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहे खेत मालिक परमाराम को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि गांव कांधलसर में सरसों की खेती की आड़ में अफीम की खेती की जा रही थी, जिस पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जुड़ा देना डीएसपी पूरी तो डीएसपी पूरी कर देना। उसमें ऐसा है, श्रीमान आईजी साहब बीकानेर, श्रीमान एसपी साहब चूरू, एएसपी साहब, सीओ साहब के निर्देशानुसार डीएसटी टीम में सांडवा टीम की संयुक्त कार्रवाई की थी। और मुखबिर की सूचना मिली थी कि कांधलसर रोई में किसी ने अपने खेत में अफीम की खेती कर रखी है, पौधे लगा रखे हैं।
इस सूचना पर मौके पे रवाना हुए, खेत में पहुंचे। रोही कांदलसर में प्रेमाराम उर्फ परनामाराम उमेदाराम जाट उम्र 57 साल ने अपने खेत में अफीम की खेती कर रखी थी, पौधे लगा रखे थे। मौके पर कृषि पर्यवेक्षक एवं पटवारी हल्का को बुलवाया गया। जगह मापी गई। 7300 वर्ग फुट पे सरसों गेहूं के बीच में 2 जगह अफीम के पौधे बो रखे थे। कुल 16 क्विंटल 20 किलो किले पौधे वजनी नाप तोल करके सील्ड चस्पा किया और मुलजिम प्रेमाराम को डिटेन कर कब्जे में लिया। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान नेता राकेश टिकैत ने आज चूरू जिले के सरदार शहर के राजीव गांधी मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में महापंचायत की। सभा में विधायक नरेंद्र बुडानिया, सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया, रामेश्वर डुड्डी, गिरधारी माहिया, विधायक बलवान पूनिया, संयुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग, संयुक्त किसान मोर्चा सरदार शहर तहसील अध्यक्ष लालचंद मुंड, चूरू सभापति पायल सैनी, हाजी मकबूल मंडेलिया, रियाजत खान, मुस्ताक खान, पूर्व उप प्रधान ताराचंद सहारण, कृषि मंडी समिति चेयरमैन इंदिराज सहारण, भूमि विकास बैंक चेयरमैन ईश्वराम डुड्डी, छगनलाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और किसान नेताओं ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्रीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों को एकजुट होने की बात कही। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि किसानों का यह संघर्ष लंबा चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लंबा खींच सकता है। टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। महापंचायत में संबोधन के दौरान टिकैत ने कहा, जब तक न्यूनतम समर्थन पर कानून नहीं बनेगा यह लड़ाई चलती रहेगी। ऊंट गाड़ी से आंदोलन हुआ, 250 से ज्यादा ऊंट गाड़ियां यहाँ पे चूरू शहर में निकला आंदोलन। ट्रैक्टरों से आंदोलन निकल रहे हैं, विदेशों में लोग ट्रैक्टर से आंदोलन कर रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली की धरती पे गए। मोर्चे दिल्ली के चारों तरफ को लगे हुए हैं। 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट इस आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान में जोड़ने का है। और वे ट्रैक्टर होंगे जो भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते। अगर आंदोलन फेल होता है तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका तोड़ा जाएगा। डीजल से चलने वाला पंपिंग सेट आपका तोड़ा जाएगा। क्या किसी किसान की हैसियत है कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद ले? यहाँ 20-20 और 30-30 साल पुराने भी ट्रैक्टर होंगे। हमने वो ट्रैक्टर जो चलवाए वो ट्रैक्टर थे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चला। ये ट्रैक्टर फिर चलेगा। ये ट्रैक्टर जो भी आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी। पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे हम। इन्होंने कहा कि बंगाल की क्यों बात करते हो? झारखंड के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहां से ट्रैक्टर जाने की जरूरत नहीं। झारखंड से कई हजार ट्रैक्टर बंगाल में जाएगा। ये ट्रैक्टर लेकर किसान बंगाल में जाएगा। ये ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है। ये ऊपर खापड़ रहते टिल्लों को तोड़ता है, ये बंजर भूमि को तोड़ता है। ये जाएगा। ये राजस्थान का ट्रैक्टर है भी जब मिट्टी साफ करने यहाँ के लोग। आपसे गुजरात को भी आजाद करवाना है। गुजरात भी बंधन में है। वहां के लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो मुकदमे होंगे और जेलों के अंदर बंद होंगे। यह आंदोलन आपका जारी रहेगा। लड़ाई कितनी भी लंबी चले, आपकी एक नजर गांव के खेत पर रहनी चाहिए, दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रहनी चाहिए और तीसरी नजर जो संयुक्त मोर्चे के 40 लोग हैं। भारत सरकार कमेटी से बात करें। हमने बार बार कहा है कि हमारा मंच भी वही रहेगा
और हमारे पंच भी वही रहेंगे। पूरे देश के किसानों की नजर उन 40 लोगों पे है, एक नजर वहां पे भी हमारी रहेगी। शहर का तो वे हैं जो कंज्यूमर हैं, उनको तो महंगे भाव में मिल रहा। महंगाई में तो शहर वाले मार दिए, गांव वाले भी। और फसलों का रेट गांव वालों को नहीं मिल रहा। भाई यहाँ पर राजस्थान में आए, बाजरा क्या रेट में बिका, 11 रुपये किलो। चना क्या रेट में बिक रहा, यहाँ की जो सरसों है उसका क्या रेट है। ये लड़ाई ये है कि अगर MSP पे कानून बन जाएगा तो सबको फायदा उसका होगा, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। राजस्थान का तो बहुत बुरा हाल है, पानी है नहीं, कैसे ये खर्चा करके अनाज उपजाते हैं और जब मंडी में जाते हैं तो इनका MSP पे बिकता नहीं, व्यापारी इनको आधे रेट में लूटता है। तो भारत सरकार से यही तो है कि भाई आप MSP पे कानून बना दो, इनको कम से कम कीमतें तो मिल जाए। अभी तो स्वामीनाथन कमेटी भी रिपोर्ट नहीं लागू करी इन्होंने, 3 बिल और ले आए। व्यापारी के गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में आया, तो सब यहाँ से खरीद के व्यापारी के गोदाम में रखा जाएगा और भूख के आधार पर देश पे कीमतें तय हो गई। ये उसी के खिलाफ आंदोलन है। अब ढाणियों तक पहुंचने लगे। ढाणियों से ही तो चलेगा, ये तो वैचारिक क्रांति है। ये तो गांव से उठेगी, ढाणी से उठेगी। जो एक का खेत इन टिब्बू में बस रहा है, जो गांव एक गांव के लोग इससे उठेंगे और ये जाति और धर्म से ऊपर आंदोलन जाएगा। 2 चीज पर राजस्थान के लोगों को पूर्ण रूप से फोकस करना है। एक तो जातीय शब्द का इस्तेमाल कम करें यहाँ पे, क्योंकि जाति बहुत गहराई तक यहाँ पे जा रही है। जब आंदोलन हो आपका, जातिगत नाम ना ले ज्यादातर, और किसी पॉलिटिक्स पे बात ना करें। एक नई जाति यहाँ पे इजाद करे, उसका नाम होगा किसान। उस पर काम करे तो राजस्थान की जीत होगी, देश के किसानों की जीत होगी। चूरू में जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा के निर्देशानुसार सोमवार को सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन कर आचार संहिता, कोविड गाइडलाइन सहित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी PR मीणा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना करें, पेड न्यूज से बचें और निर्वाचन व्यय के नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान चुनाव एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और सबके सहयोग से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। इस दौरान निर्वाचन तहसीलदार गुलाम नबी, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर डॉक्टर JB खान, कांग्रेस के आनंद कुमार सैनी, भाजपा के हेम सिंह शेखावत, रालोपा के हनुमान ढाका आदि मौजूद रहे। इसकी बात हो रही है, एजुकेशन का कोई मामला ही नहीं है। हाँ, ये प्रपोजल तो सिर्फ वही है कि अपने ये निर्माण संबंधी है सर। निर्माण संबंधी बाकी तो इसमें PhD भी इन्वॉल्व होगा। PhD नहीं होगी सर। तो इसमें ये काम जैसे आपका जो राजगढ़ नौरथा चुनाव बड़ी, इसमें जो बढ़ाया आपने 18,33,000 का, अभी राजगढ़ सिद्धमुख 120.32 लाख था। ये एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों आ गया अभी? ये परमिसिबल लिमिट में क्या? इसमें एज बिल के लिए एक बात बता रहा था, ये अमाउंट फिक्स कर रहा है कितना? इसमें जनसंख्या के आधार पर नहीं तो 132.32 लाख कैसे होगा? ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।